हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राकेश दुबे। वेलकम टू IBT रावट्सगंज। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, पता है कि हम लोग कैलेंडर की चर्चा कर रहे हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैलेंडर का, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट कैलेंडर का। तो अब हालांकि ये कैलेंडर पे मेरा तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 में हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें भी कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए उसी सीक्वेंस में हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए कि ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन करता है, आप मान लो कि 29 मई 2013 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 29 मई 2013 को कौन सा दिन था। देखिए, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, तो हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस ये चीज़ समझना है। देखो 2000 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होती है। क्यों होती है? जो भी लड़का मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसको ये समझ में आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जानिए, अगर 400 से भाग देने पे जिस भी सेंचुरी वर्ष में रिमाइंडर 0 आता है, शेषफल 0 आता है, उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होती है। राइट, तो बचता है 13। अब चूँकि 13 में मैं 29 मई की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि 13 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक माइनस कर देंगे, बचेगा 12। अब इस 12 में क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्यों देना है? क्योंकि लीप ईयर की संख्या फाइंड करनी है कि भाई 12 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, है ना। तो आप जब इसमें क्या करोगे, 4 से भाग दोगे तो 4 3 12 होता है, यानी कि 3 वर्ष लीप ईयर है। तो बाकी 12 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 9 वर्ष आएगा, है ना। तो 9 वर्ष आपका क्या हो जाता है, जनरल ईयर हो जाता है। राइट, तो देखिए अब कौन सा दिन था, तो इसके लिए आपको क्या लगाना, 29 लगा देना है मई। अब मैं जनवरी की बात करूंगा, एक्स्ट्रा डेज 3 होता है। लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, 0 होता है। फिर आप मार्च की बात करोगे 3 होता है, अप्रैल की बात करोगे 2 होता है, और मई की तो बात ही हो रही है ना। फिर आप लीप ईयर की बात करोगे तो लीप ईयर 3 वर्ष है, तो 3 × 2 प्लस जनरल ईयर हमारा कितना था 9, तो 9 × 1, और सभी का अपान क्या कर दोगे 7। देखिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशन आपको अपने माइंड में करने हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे टाइम लेकर के लंबा प्रोसेस में बताना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दो। तो अभी देखो, आप जनरली आप डायरेक्टली मतलब डिवाइड कर दो। ये कह सकते हैं कि 29, तो 7 चौको 28, 4 आएगा, सॉरी 7 चौको 28, एक बचेगा ना रिमाइंडर लिखना है, प्लस 3। ठीक है, प्लस ये 3 2 5 हो गया, प्लस आप इधर करोगे तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस ये 9, 7 से भाग दे दो तो ये बच जाएगा 2। फिर डिवाइडेड बाई आप क्या कर दोगे 7। अब देखो 3 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17/7 कर दिया। और आप देखोगे तो रिमाइंडर क्या मिलता है 3। और 3 का मतलब क्या होता है भाई, तीसरे दिन कौन सा दिन होता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, तो कौन सा दिन होता है, बुधवार होता है। यानी कि हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बुधवार बन जाएगा। बात समझ में आ रहा, क्या बनेगा, बुधवार बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना, इस प्रोसेस में आपको आना है। तो देखिए आपको क्या करना है, समझिए। सबसे पहले किस वर्ष की बात कर रहा है, तो 2013 की बात कर रहा है। जिस भी वर्ष का डेट का आपको दिन बताना होगा, उसमें से 1 माइनस कर देना। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या करना है, 1 माइनस कर देना। तो 2013 में 1 माइनस किया तो 2012 आता है। अब चूँकि 2000 वर्षों में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होती है, तो इसलिए उसके ऊपर हमको डिस्कस ही नहीं करना है, सिर्फ बचा 12। 12 में लीप ईयर के लिए 4 का भाग देना, तो 3 आएगा। 3 वर्ष लीप ईयर होगा, 9 वर्ष जनरल ईयर होगा, जो आपने लिखा 3 × 2। क्यों लिखा? चूँकि लीप वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा डेज होते हैं और जनरल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा डेज होता है ना। तो 3 × 2 प्लस 9 × 1 कर दिया। इधर 29 मई था, फिर जनवरी में 3 एक्स्ट्रा डेज, फरवरी में 0 लीप ईयर नहीं है, तो मार्च में 3 दिन, और अप्रैल की बात करें तो 2 दिन। फिर मैं मई की बात ही कर रहा हूँ, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि हमें बुधवार आंसर मिल जाता है। अब देखो, एक मैं टाइप 2 की बात करता हूँ।
टाइप 2 क्या है उस चीज़ को समझिएगा, टाइप 2 के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 पे। तो टाइप 2 में मैं थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, तो उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए टाइप 2 में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 17 अगस्त 2019 को शनिवार था, तो 17 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो देखो क्या है ये, इस चीज़ को समझना है। क्या बोला कि 17 अगस्त 2019 को शनिवार था, तो 17 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए एक बात मैं आपको टाइप 2 में समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा नोट में जानिएगा, नोट आप लिख लीजिएगा। देखो यदि दिन और महीना समान हो तो अगले वर्ष के उसी डेट एंड मंथ के दिन का आंसर देने के लिए सामान्य वर्ष में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़कर आंसर देते हैं। नंबर 2, यदि अधिवर्ष हो तो फरवरी 29 या 29 फरवरी के बाद के डेट का आंसर देने के लिए 2 जोड़ देते हैं। देखो मतलब क्या है कि अगर मैं अधिवर्षी होगा तो 28 या 28 फरवरी के पहले की बात करेंगे, मतलब जनवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, तो उस डेट में क्या करना है, सिर्फ एक जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि भाई देखो जो एक्स्ट्रा डेज आता है ना, अधिवर्ष में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है, तो 29 की ही वजह से होता है। तो जब तक मैं 29 या 29 के बाद की बात नहीं करूँगा तब तक तो एक ही दिन होगा ना एक्स्ट्रा डेज, तो उस समय आपको एक ही जोड़ करके आंसर करना है। अगर 29 या 29 के बाद की बात करेंगे तो क्या करना है, 2 एक्स्ट्रा डेज जोड़ के आंसर करना है। मतलब अगर आप फरवरी के बाद की बात कर रहे हो तो आपको दिमाग में ये बात रखना है कि अधिवर्ष होगा तो 2 जोड़ देंगे और जनरल ईयर होगा तो 1 जोड़कर आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे हमें क्या करना है, इसके आंसर को देना है। आपसे क्या बोला कि 17 अगस्त 2019 को शनिवार था, तो 17 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए कैसे देंगे आप, इस चीज़ को समझिए। अब चूँकि मैं 17 अगस्त 2020 है क्या, लीप ईयर है, पता है ना, तो लीप ईयर में क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो सीधे सीधे यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाता है। अब उस लंबे प्रोसीजर को हमको फॉलो नहीं करना है ना, क्योंकि एक आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि इस दिन को, इस डेट को ये दिन था, तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा भाई, जैसे कि मैंने बताया आपको, चूँकि ये लीप ईयर है और हम फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं, तो हमको 2 ऐड कर देना है। तो सीधे सीधे 17
अगस्त की बात है ना, तो 17 अगस्त देखो हमारा कितना है, शनिवार है। अब शनिवार किस डेट को आता है, 6, नंबर 6 पे आता है, तो नंबर 6 + 2 कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, नंबर 8। अब नंबर 8 तो होता नहीं, मतलब इसमें हमको एक्स्ट्रा डेज फाइंड करना है, तो एक्स्ट्रा डेज के लिए आप क्या कर दोगे, एक्स्ट्रा डेज इक्वल टू 8 / 7, तो ये क्या बन जाएगा, 1। और 1 का मतलब क्या होता है भाई, मंडे। मतलब कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा, है ना। तो आपको ये समझना है कि अगर 17 अगस्त 2019 को शनिवार था, तो 17 अगस्त 2020 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। समझ गए बात को। देखिए एक क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। ठीक है, सॉल्व करना है हम लोगों को, है ना, इस क्वेश्चन को। तो कुछ करना नहीं है, देखिए सिंपल अप्रोच है। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि जैसे मैं इसी की बात कर लूँ कि 8 मार्च 2010 को सोमवार था, ठीक है, तो 8 मार्च 2011 को कौन सा दिन था, तो कैसे करोगे, 2011 की अगर मैं बात करूँ तो अगले वर्ष की बात कर रहा, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करना है, जोड़ना होता है। जनरल ईयर होता है तो 1 जोड़ना है, और लीप ईयर है तो 2 जोड़ना है। चूँकि 2010 जनरल ईयर है, 4 से भाग नहीं जाता है, तो 1 जोड़ना है। तो 1 जोड़ना है मतलब क्या है कि अगर आज सोमवार है 1 जोड़ेंगे, अगला दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा, है ना। और अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूँगा, चूँकि यहाँ पे 2010 है, अब मैं 2009 की बात कर रहा हूँ, तो पिछले वर्ष के लिए हमें क्या करना होगा, जनरल ईयर होगा तो 1 माइनस करना होगा, लीप ईयर होगा तो हमें 2 माइनस करना होगा। और भी 2 कब माइनस करेंगे, जब फरवरी के बाद की बात कर रहे होंगे तब। जब फरवरी के पहले की बात करेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, 1 ही माइनस करना है। ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। कैसे करोगे, इस चीज़ को समझो। अब जैसे 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो ये मेरा सोमवार हो गया, उसके लिए मैं 1 यूज करता हूँ। अब चूँकि 1 माइनस करना है, चूँकि ये क्या है, जनरल ईयर है, तो जब 1 - 1 करोगे तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी आती है, 0 आती है। और 0 कब यूज किया जाता है, 0 तब यूज किया जाता है जब संडे होता है। कौन सा दिन होता है, संडे, यानी कि कौन सा दिन है, रविवार। बात समझ में आ रही है, कौन सा दिन है, रविवार। ठीक है। तो इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस डेट को ये दिन था, तो अगले वर्ष मतलब सेम डेट सेम मंथ कौन सा दिन था। तो अगले वर्ष के लिए हमें क्या देना है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। अगर आपका लीप ईयर होगा तो 2 जोड़ के आंसर करना है, वो भी 2 कब जोड़ेंगे, जब 29 या 29 फरवरी के बाद की बात होगी, है ना। 29 या 29 के पहले की बात करेंगे, राइट, मतलब 29 के पहले यानी कि 28 फरवरी या उससे पहले की, तो उसमें सिर्फ 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। लेकिन जनरल ईयर होगा तो चाहे मैं पहले की बात करूं या बाद की बात करूं, हर कंडीशन में 1 जोड़ना है। लीप ईयर होगा तो 29 या 29 के बाद 2 जोड़ना है। ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैं उसके बैक डेट की बात कर रहा हूँ, जो डेट आपको दिया गया, बैक डेट की बात करेंगे तो 29 या 29 के बाद की बात होगी तो 2 माइनस करना है। 29 या 29 के पहले की होगी तो 1 माइनस करना है। किस कंडीशन में, लीप ईयर में। और जनरल ईयर होगा तो सिर्फ 1 माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा, मतलब बताया गया कि 8 मार्च 2010 को सोमवार था, तो 8 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा। तो मैंने क्या किया, चूँकि सोमवार के लिए 1 को यूज करते हैं तो 1 - 1 करके 0 ला दिया। जब 0 आ गया तो एक्स्ट्रा डेज अगर 0 हो तो कौन सा दिन होता है, संडे होता है। कौन सा दिन होता है, संडे होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकता है।
बहुत बहुत धन्यवाद।